पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्यते पादा उच्यते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। वेद परम पिता परमेश्वर की अपौरुषेय वाणी है, स्वतः प्रमाण वाणी है। इस मंत्र के यह मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 10वां मंत्र है और इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो नारायण ऋषि हैं और इसका जो विषय है वह पुरुष है और इसमें जो छंद है वो निश्चिद्र अनुष्टुप है और जो स्वर है वह गांधार है। तो इस मंत्र के भीतर कहा गया है, महर्षि दयानंद सरस्वती इसका पदार्थ लिखते हैं। हे विद्वान लोगों, आप यत जिस पुरुषम पूर्ण परमेश्वर को वे अदधु विविध प्रकार से धारण करते हो उसको कतिधा कितने प्रकार से अकल्पयन विशेषकर कहते हैं और इस ईश्वर की सृष्टि में मुखम मुख के समान श्रेष्ठ किम कौन आसित है, बाहु भुजबल का धारण करने वाला, किम कौन उरु घोंटू के कार्य करने वाला अर्थात जंघा के कार्य करने वाला और पादव पाँव के समान नीच किम कौन कहे जाते हैं। अब इसका भावार्थ, हे विद्वानों, इस संसार में असंख्य सामर्थ्य ईश्वर का है। उस समुदाय में उत्तम अंग मुख और बाहु आदि अंग कौन है यह कहिए। तो यह प्रश्न है, वेदों में प्रश्नात्मक शैली है और अलंकारिक शैली है। तो यहाँ ये प्रश्न किया गया है कि ये जो मुख है, भुजा है, पैर हैं, है ना, उरु जंगा है, ये किसके समान है। तो इस प्रकार से उत्तर दिया गया है इसमें आगे के मंत्र से। तो उस मंत्र का ऋषि भी नारायण है और देवता भी वो पुरुष है और छंद भी वही निश्चित अनुष्टुप है और गांधार स्वर है। तो आइए उस मंत्र को भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके साथ में व्याख्या। ओम ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायते पद्भ्यां शूद्रो अजायते। ओम शूद्रो अजायत। पदार्थ देख लेते हैं इसका। हे जिज्ञासु लोगो, तुम अस्य इस ईश्वर की सृष्टि में ब्राह्मण वेद ईश्वर का ज्ञाता इनका सेवक व उपासक मुखम मुख के तुल्य उत्तम ब्राह्मण आसीत है, बाहु भुजाओं के तुल्य बल पराक्रम युक्त राजन्य राजपूत त्रितः किया यत जो उरु जांगों के तुल्य वेग आदि काम करने वाला तत् वह अस्य इसका वैश्य सर्वत्र प्रवेश करने हारा वैश्य है, पदभ्याम सेवा और अभिमान रहित होने से शूद्र मूर्खपन आदि गुणों से युक्त शूद्र अजायता उत्पन्न हुआ। ये उत्तर क्रम से जानो। तो हमने अभी इसका इस दूसरे मंत्र का भावार्थ भी देख लेते हैं। जो मनुष्य विद्या और श्रम दम आदि उत्तम गुणों में मुख के समान उत्तम हो वे ब्राह्मण, जो अधिक पराक्रम वाले भुजा के तुल्य कार्यों की सिद्धि करने हारे हों वे क्षत्रिय, जो व्यवहार विद्या में प्रवीण हों वे वैश्य और जो सेवा में प्रवीण विद्याहीन पगों के समान मूर्खपन आदि नीच गुण युक्त हैं वे शूद्र और करने और मानने चाहिए। तो बहुत सुंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इनका भावार्थ किया है। तो आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वेदों की जो शैली है वो अलंकारिक शैली है, प्रश्नात्मक शैली है। प्रश्न उठाया भी है अर्थात शंका की भी गई है और उसका उत्तर भी दिया है अर्थात समाधान भी किया गया है। बहुत अच्छी बात है हम सभी पाठकों के लिए कि परमात्मा ने अपनी वाणी दी है, प्रश्न भी हमको उठाना सिखाया है और उसका उत्तर भी करना सिखाया है। तो हम सभी इन प्रश्नों को समझने वाले बने और स्वयं से भी प्रश्न उठाने वाले बने, क्योंकि ज्ञान का वर्धन तभी है जब हम प्रश्न करते हैं और उसका समाधान पाते हैं। तो इसमें भी यही प्रश्न उठाया गया है कि एक अकेला परमेश्वर असंख्य सामर्थ्यवान है
और उस परमेश्वर ने ही इस सारे संसार को बनाया है, इस ब्रह्मांड को बनाया और पिंड को भी बनाया है। तो यहाँ पर ये प्रश्न किया गया है कि उस समुदाय में, अर्थात ये जो ब्रह्मांड है और जो ये पिंड है, इसमें कौन कौन उत्तम है और कौन कौन निम्न है। मतलब तुलनात्मक अध्ययन किया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये समझने की बात है। जैसे हमारे पिंड में हमारे मुख उत्तम है, सब सर्वोत्तम है, तो ब्राह्मण के समान, और हाथ हमारे क्षत्रिय के समान, है ना, और पैर शूद्र के समान, और जंघा वैश्य के समान। अब इसको सही तरीके से अगर हम समझेंगे तो इस तरह समझेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जिसके गुण कर्म उत्तम हों, अर्थात जो विद्यावान हो, वैदिक हो, है ना, वो तो समझना, और ज्ञानवान हो, सबको ज्ञान देने वाला हो, वेदोक्त ज्ञान देने वाला हो, है ना, वो तो मुख के समान जानना उस व्यक्ति को। और जो, तो वही ब्राह्मण समझना। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या बताया कि हम सभी एक मनुष्य जाति के हैं, लेकिन हमारी जितनी जैसी जैसी जिस जिस क्षेत्र की योग्यता है उसके अनुसार हमारा वर्ण निर्धारित होता है। तो जिस व्यक्ति के भीतर ब्राह्मण जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं, वो तो समझना मुख के समान है, अर्थात वो ब्राह्मण है। और जिस व्यक्ति के भीतर अधिक पराक्रम है, तो समझना भुजा के समान, अर्थात वो क्षत्रिय है। और जिस व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छा व्यवहार करने की कुशलता है ना, वो उसको वैश्य समझना। और वैश्य का एक दूसरा नाम भी होता है बनिया, बनिए। तो उत्तम व्यवहार करता है, अर्थात उसका प्रवेश सब जगह पहुंचा हुआ है, वो सब जगह पहुंच सकता है और बिना उसके धन के कोई काम हो नहीं सकता। जो व्यक्ति ऐसा है, भरण पोषण करता है, सबके साथ उत्तम व्यवहार करता है, उसको वैश्य समझना, वो वैश्य के समान। और जो सब सेवा में सबसे आगे है, खूब सेवा करता है, लेकिन विद्याहीन है, उसके पास विद्या नहीं है, सिखाने से भी उसको विद्या नहीं आती है, ऐसा व्यक्ति पगों के समान है। तो सबका महत्व भी है, लेकिन सब एक दूसरे से ऊपर भी हैं। पैरों से ऊपर जंघा, जंघा से ऊपर हाथ, हाथ से ऊपर मुख। तो इस प्रकार से क्रमशः जिस प्रकार से पिंड में ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से स्थान भी समझना। ब्राह्मण का स्थान सर्वोपरि, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई काम होता नहीं, तो वो मुख के समान ले लिया गया है यहाँ पर। और क्षत्रिय का स्थान हाथों के समान माना है, क्योंकि बिना अधिक पराक्रम के कोई व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता, है ना। और इसी प्रकार से जंघा वैश्य के समान। तो यहाँ पर ये क्या क्या कह दिया, क्योंकि व्यवहार विद्या के बिना प्रवीण हुए कोई व्यक्ति वैश्य नहीं बन सकता, है ना। तो वैश्य उसी को जानो, क्षत्रिय उसी को जानो, ब्राह्मण उसी को जानो जिसमें ऐसे ऐसे गुण कर्म स्वभाव हों, जिसमें विद्या देने की लेने की कला हो, कुशल हो, वो ब्राह्मण समझना। ब्रह्मनिष्ठ हो, वैदिक हो, याज्ञिक हो, धार्मिक हो, है ना, वो ब्राह्मण समझना। और इसी प्रकार से जिसके भीतर खूब रक्षा करने का भाव है और अतुलित बल है, ऐसे व्यक्ति को फिर क्षत्रिय समझना। जिसके भीतर अत्यंत कुशलता है व्यवहार करने की, सबके भरण पोषण भी करता है, इसको वैसे समझना। और जो विद्या तो नहीं जानता लेकिन सेवा करता है सबकी, तो ऐसा जो गुण है वो शूद्र का जानना। तो इस प्रकार से व्यक्ति वर्णों के द्वारा कहलाया जाना चाहिए, न कि उसकी जातगत बंटवारा करना चाहिए। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने इन मंत्रों के अर्थ करते हुए वर्ण व्यवस्था को बतलाया गया है कि हम सभी के भीतर परमेश्वर ने ये स्वतंत्रता दी हुई है कि हम सभी ब्राह्मण बन सकते हैं, क्षत्रिय बन सकते हैं, शूद्र बन सकते हैं, जो भी बन सकते हैं, सबका अपना एक अलग अलग महत्व है। ये हमारे अंदर योग्यता देखनी चाहिए कि हमारे भीतर कौन सी कुशलता है, कौन सी योग्यता है। तो उस प्रकार से आकलन करना चाहिए। अब देखिए, इसी मंत्र को कई लोग और दूसरे ढंग से बोल देते हैं कि जो हमारा मुख है ब्राह्मण के समान, है ना, जो हमारी भुजाएं वो क्षत्रिय के समान। इसका मतलब ही यही है, इसमें भी समान समान आ रहा है ना, तो क्या है, उपमा अलंकार है। तो ये अलंकारिक शैली है। और इसमें प्रश्न पूछा गया, यत पुरुषम व्यददु,
जिस पूर्ण परमेश्वर को विविध प्रकार से धारण करते हो, है ना, उसको कितने प्रकार से अकल्पयन विशेषकर कहते हैं। और उस ईश्वर की सृष्टि में मुख के समान कौन, ये जो आया ना प्रश्न, कौन, भुजबल का धारण करने वाला कौन, जंघाओं के कार्य करने हारा कौन, पाँव के समान नीच कर्म करने वाला कौन, मतलब शूद्र सेवा देने वाला कौन, इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो फिर प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ऐसे ऐसे लोग, ब्राह्मण के समान कौन, जो ज्ञान दे रहा है, ले रहा है ना, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो वैदिक है। इसी प्रकार से क्षत्रिय भी, जो रक्षा कर रहा है, जिसके पास बहुत सारा बल है। इस प्रकार से आकलन कर लेना चाहिए और व्यवस्था में उसी वर्ण का व्यक्ति उसको मानना चाहिए, न कि किसी के घर जन्म ले लेने से। जन्म से तो जन्मना शूद्र हो जाता, सभी शूद्र होते हैं, लेकिन जब उनका संस्कार हो जाता है तो वो उसी वर्ण के हो जाते हैं। और कई लोगों को विद्या सिखाने से भी नहीं आती है, तो फिर वो शूद्र ही बने रहते हैं, जैसा जन्म लिया है वैसे ही बने रहते हैं। और कई लोगों में योग्यता आ जाती है, तो जिस जिस क्षेत्र की योग्यता आ जाती है वह उस क्षेत्र का वर्णी कहलाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है। यह प्रश्न पूछा था अंकुर जी ने। अंकुर सक्सेना जी को धन्यवाद। नमस्ते।